पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक है, चिंताजनक बनी हुई है उनकी हालत। पिछले 24 घंटे में उनकी हालत बिगड़ी है। एम्स प्रबंधन की तरफ से दरअसल ये बयान सामने आया है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे एम्स अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल जानने के लिए। 40 मिनट वो वहां पर मौजूद भी थे। और आपको बता दें, अनूप मिश्रा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं, बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 2 महीने से एम्स में भर्ती हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, राजनाथ सिंह अमित शाह पहुंचे थे मिलने के लिए, तब हालत स्थिर बनी हुई थी, स्टेबल थी, राहत की सांस ली थी सबने। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हालत नाजुक बनी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी की। जिस वक्त पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है, उस वक्त ये दिल तोड़ने वाली खबर सामने आती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एम्स प्रबंधन की तरफ से दरअसल ये बयान सामने आया है कि पिछले 24 घंटे में जो है उनकी हालत बिगड़ी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उनको रखा गया है। 2 महीने से दरअसल एम्स में एडमिट है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था और तब उन्हें एडमिट कराया गया था। तब से वो एडमिट है। 4 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उस वक्त उनकी हालत स्थिर थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हालत चिंताजनक बनी हुई है। और जाहिर तौर पर इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे एम्स अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए। 40 मिनट वो वहां पर रहे और फिर वहां से रवाना हुए। पूरा परिवार दिल्ली आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जिनकी हर कविता ओज से भरी हुई थी। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जिन्होंने ये भी लिखा था कि शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज अटल बिहारी वाजपेयी का लाल किले की प्राचीर से जब वो भाषण दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे देश को, तो जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर को लेकर उनकी पॉलिसी रही है, न गाली न गोली बल्कि गले लगाएंगे सबको, उसी पॉलिसी को दोहराने की उन्होंने बात कही थी। आज उनका जिक्र भी हुआ था और आज ही ये दिल तोड़ने वाली खबर भी सामने आई कि हालत नाजुक बनी हुई है। मनोहर केसी हमारे सहयोगी और ज्यादा देश के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या अपडेट हमारे पास? उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार उनके हेल्थ में जो है गिराव आता जा रहा है। और जो पैरामीटर्स हैं, अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो लगातार कंटिन्यू गिरता जा रहा है। और दूसरी बात करें तो शाम से लगातार वीआईपी मूवमेंट एम्स में जारी है। अभी भी यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52 मिनट तक करीब यहाँ पर रहे, डॉक्टरों से उनकी हालचाल जानी। और अभी कुछ देर पहले ही एम्स की ओर से एक रिलीज जारी किया गया है, मेडिकल बुलेटिन है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि बीते 24 घंटे से उनकी हालत जो है लगातार बिगड़ रही है। हालांकि क्रिटिकल है और लाइफ सपोर्ट पे है। जी बिल्कुल मनोहर, और इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि उनका परिवार ग्वालियर से रवाना हो गया है। उसको लेकर के अपडेट हमारे पास? ठीक है, अभी तक एम्स नहीं पहुंचे, लेकिन पहले से जो उनके जानकार हैं वो यहाँ पर हैं। उनके पीएस हैं, रंजन भट्टाचार्य जी हैं। और साथ साथ अगर हम करें वीआईपी मूवमेंट की कविता अगर बात करें तो स्मृति ईरानी आ चुकी हैं, मोदी जी आ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रेल मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, ये तमाम जो है सो नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उन मीनाक्षी लेखी से भी बात हुई तो उनका ये कहा कि काफी ज्यादा क्रिटिकल है। और ट्विटर पे भी जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके हेल्थ को लेकर के। जी बिल्कुल मनोहर, और जिस तरह से हमने देखा था अभी 4 दिन पहले अमित शाह पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। राजनाथ सिंह पहुंचे थे, लेकिन तब उनकी कंडीशन स्टेबल थी, स्थिर थी। लेकिन एकाएक इस तरह से हालत बिगड़ी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। उसी के इलाज के लिए उनको 2 महीने पहले एडमिट कराया गया था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से तबीयत और बिगड़ती चली गई, इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल कविता, जब 11 जून को यहाँ पर एडमिट हुए थे तो उन्हें
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, तो इसकी वजह से जो लगातार बिगड़ती चली गई। और शनिवार जब यहाँ पर अमित शाह और राजनाथ सिंह आए थे, उसके बाद उनकी हालत और बिगड़ी है। यहाँ हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जिस प्रकार से उनकी बिगड़ी है, तो डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो एम्स का आधिकारिक बयान आया है, उसके अनुसार से क्रिटिकल बना हुआ है, लेकिन बीते 24 घंटे से उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी है। जी बिल्कुल। और अनूप मिश्रा खुद, उनके भांजे जो हैं, जो बीजेपी सांसद भी हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि हालत नाजुक है उनकी, तो जाहिर तौर पर परेशानी और ज्यादा बढ़ाने वाली बात हो गई। बिल्कुल कविता, सबको अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। एम्स प्रशासन के डायरेक्टर खुद रणदीप गुलेरिया यहाँ पर करीब 3 घंटे से जमे हुए हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सारे आला नेता यहाँ पर आ रहे हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कुछ इस तरह के हालात अगर होते हैं, हालांकि अभी तक तो उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। जी और परिवार से कौन कौन मौजूद है, अगर आपको जानकारी हो? देखिए, परिवार से रंजन भट्टाचार्य जी यहाँ पर हैं, और बात करें तो जो उनके कंसल्ट लोग हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन ग्वालियर से कुछ लोगों को आना है, वो वहां से निकल चुके हैं। वो कब तक पहुंचते तो ये नहीं बता सकता, लेकिन और जो कंसर्न लोग हैं सारे लोग यहीं पे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी यहीं पर हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल है, काफी देर से पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद हैं। जी कविता। बिल्कुल मनोहर। और 9 हफ्ते पहले जब उन्हें एडमिट कराया गया था, तो हमने देखा था किस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। क्या विपक्ष की तरफ से कोई नेता पहुंचा है? देखिए, अभी तक विपक्ष से कोई नहीं पहुंचा है। नरेंद्र मोदी का आज चौथा विजिट है, 4 बार वो एम्स आ चुके हैं। आज भी एम्स के लोगों से बात हुई थी, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, तो वो अचानक फिर आए, डायरेक्टर उनके साथ थे। तो इस तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, बीजेपी के जो आला नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और लगातार मॉनिटर किया जा रहा है उनके हेल्थ को। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, बातचीत लगातार जारी रहेगी। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल एम्स की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई थी आज, और जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन एडमिटेड फॉर द लास्ट 9 वीक्स एट एम्स। 9 हफ्ते से यहां पर भर्ती है। उनकी जो सेहत है वो 24 घंटे में और ज्यादा बिगड़ी है। इस कंडीशन इज क्रिटिकल एंड ही इज ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अभी हालत नाजुक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो है। और प्रोफेसर आरती विज, चेयरपर्सन मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीजन, उनकी तरफ से यह प्रेस रिलीज जारी हुआ था। मनोहर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोहर, किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर तो है, लेकिन डॉक्टरों का बड़ा पैनल भी उनकी सेहत पर निगरानी रखने के लिए होगा। किस तरीके से उनका इलाज आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? जिस प्रकार से वो उस समय से आए थे, तो धीरे धीरे उनकी दवाई जो है रिस्पॉन्ड करनी शुरू की गई थी, एंटीबायोटिक शुरू हुई थी, रिस्पॉन्ड कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे जो अब उनका इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, क्योंकि बीच में जब वो 11 जून को एडमिट हुए थे, उसके बाद 2 दिन के बाद उनको होमोडायलिसिस भी किया गया था, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। उसके बाद धीरे धीरे किडनी भी इफेक्टेड होने लगी थी, तो लगातार मॉनिटर की जा रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे से उनकी तबियत ज्यादा गिर गई है। ब्लड प्रेशर, जो वाइटल पैरामीटर है, वो लगातार डाउन हो रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों के लिए भी चिंताजनक बात है, जिस वजह से एम्स को लास्ट में ये वर्सन कंडीशन, और अनफॉर्चुनेटली ये बात उस प्रेस रिलीज में, मेडिकल बुलेटिन में जारी किया गया कि अनफॉर्चुनेटली वर्सन 24 घंटे के अंदर बिगड़ी है, यानी ये कहा जाए कि दवाई भी उतनी असर नहीं कर पा रही है अब। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त वहां पर कई बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, और वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिलहाल उनकी सेहत कैसी है। जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वहां पर मौजूद हैं, वहां मीनाक्षी लेखी मौजूद है। और क्या बाहर सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम किया गया है एम्स की तरफ से? देखिए, एम्स प्रशासन की ओर से जो जनरली सुरक्षा रहता है, उनका जो निजी सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से उतना कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, हो सकता है देर रात बढ़ा दे। और एम्स प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा कर्मी पहले से है यहाँ पर, वो पूरी तरह से तैनात है। और जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सीएनसी टावर है, वह सीएनसी बिल्डिंग है, वहां पर एसपीजी के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जो है जो सिविल ड्रेस में तैनात हैं, तो वो पहले से वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। और पीयूष गोयल जो कि पहुंचे थे अस्पताल मिलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से, वो क्या कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें इस समय हम तक पहुंच रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं।
जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी मनोहर, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री वो जब पहुंचे एम्स अस्पताल, उस वक्त की तस्वीरें हैं। मीनाक्षी लेखी भी वहीं मौजूद हैं, हर्षवर्धन भी पहुंचे।